नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट अजमेर में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, देखिए, पिछले कई दिनों से कोटड़ा क्षेत्र के वार्ड संख्या 2 में भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से 4 पट्टे जारी करवाए गए हैं नगर निगम से। और सबसे बड़ी बात, जो पट्टे जारी किए गए हैं वो करीब एक जमीन की जो चौड़ाई लंबाई है वो 600 है, 600 700 600 700 900 प्रति स्क्वायर गज फीट है, गज। गज है। तो आप ये अंदाजा लगाएं कि किस तरीके से, देखिए, नगर निगम में धांधली चल रही है, भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाया जा रहा है। इस विषय में अनिल पंचोली जी हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। क्या जानकारी दे रहे हैं अनिल जी, वो एक बार सुन लेते हैं उन्हीं के बारे में। जी अनिल जी, किस तरीके की बात है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि नगर निगम क्षेत्र के अंदर जो पट्टे दिए जाते हैं या जिन गरीबों को आवासीय पट्टे दिए जाने 69 के तहत राज्य प्रशासन शहरों के संघ के तहत पट्टे दिए जाने थे, उनको कम नहीं के बराबर दिए जा करके ये भूमाफिया को अनुचित लाभ पहुंचाया जा रहा है। 600 700 800 900 गज तक के पट्टे दिए जा रहे हैं, जो कि प्रशासन शहरों के संघ लागू कहीं पर भी नहीं होते हैं। ये वार्ड संख्या 2 है, जो कोटा क्षेत्र में फ्लोरेंस के पास अपार्टमेंट के पास लगता है। जबकि हमारे पास 20 गज का एक उसके पास में हमारी संपत्ति है, 20 गज मात्र, उसके भी नहीं दिए गए। और एक आबादी किस्म का खसरा है, उसके पट्टे निगम ने जारी नहीं किया हमारे को, जबकि हमारी फाइल कम से कम 3-3 सालों से वहाँ लगी हुई है। और न हम ईडी हमारा उस चीज़ को ध्यान दे रही है, क्योंकि ईडी को कई बार कंप्लेन कर चुके हैं कि हमारे खसरा उधर ट्रांसफर करा जाए आबादी किस्म का। तो ईडी कमिश्नर से हमारी गुजारिश है कि उस खसरे को ट्रांसफर करा जाए और बाकायदा इन पट्टों में जांच करा जाए कि आम आदमी जो धक्के खाता है, चप्पल घिस जाती है उसकी, उनको पट्टे नहीं मिलते हैं। और भूमाफिया को लाभ पहुंचाने के लिए ये 600 700 800 900 तक के पट्टे जारी कर दिए हैं, और वो भी इस बेशकीमती करोड़ों की जमीन पर एडीए की शिकायत की गई, जांच आरटीए लगाई गई यूडीएच के अंदर, मुख्यमंत्री को, यूडीएच मिनिस्टर को, जिसकी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। निगम में भी लगाई गई। तो हमें सभी से गुजारिश है कि इन सबकी जांच कराई जाए और आम आदमी को कम से कम छोटी छोटी जो संपत्ति अपना पट्टा लेना चाहते हैं उनको पट्टे की देने की गुजारिश की जाए। अनिल जी, दर्शकों को दिखाएं पट्टे कौन कौन से, किस किस के नाम है और कितने कितने वर्गज में है। तो एक तो वो देखिए मानी देवी के नाम से है 589 गज का। दूसरा पट्टा है 618 गज का, ये आएगा राकेश कर्नाट पुत्र, ये प्रेम सिंह कर्नाट के नाम से है। ये भी नगर निगम द्वारा जारी किया गया है। तीसरा पट्टा आएगा कोयली देवी रावत, जो वही निवास करती है उसके पास में, उसके नाम जारी किया गया 730 वर्ग वर्ग गज पट्टा। ठीक है। और एक चौथा पट्टा ये 363 गज का है, विजय सिंह पुत्र नाथू सिंह के नाम से। तो ये खसरा संख्या 839 में जारी की गई है, जबकि 839 एडीए की संपत्ति है, तो जो आज बेशकीमती सबसे पॉश कॉलोनी बिल्कुल बीचों बीच स्थित है, जिसके तीनों तरफ सड़क है। तो एडीए से हमारी रिक्वेस्ट है कि संपत्ति जांच करी जाए और बाकायदा इनको कब्जा किया जाए और आम आदमी को जिन्होंने अपने पट्टे की फाइलें लगाकर इनको राहत प्रदान की जाए। अच्छा अनिल जी, इस विषय में आप कहाँ कहाँ गए, क्या क्या शिकायतें की आपने? हमने यूडीएच मिनिस्टर को शिकायत करी, मुख्यमंत्री को शिकायत करी, ईडी कमिश्नर को, कलेक्टर साहब को और नगर निगम कमिश्नर साहब को। कई बार आरटीआई लगाई गई, शिकायतें करी गई, लेकिन उन पर आज तक ध्यान तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब आप क्या चाहते हैं? हमें चाहते हैं इनकी निष्पक्ष जांच की जाए, आम आदमी को जो जिन्होंने अपनी फाइलें लगा रखी है 150 गज की, उनको पट्टे दिए जाए और इनकी जांच की जाए कि बड़े बड़े जमीन के पट्टे कैसे जारी किए गए। क्योंकि 69 के तहत ये होता है कि आवासीय जो भूमि है, जो या तो ट्रांसफर करा जाए खसरा या उस पर मकान निर्मित हो, उसी कंडीशन में 69 के का पट्टा जारी किया जा सकता है। जो कि ये पट्टे जारी किए गए, ये कम से इतनी ज्यादा जमीन है, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार के आदेश के अनुसार कोई बैठता नहीं मामला। 300 वर्ग मीटर तक का होता है, जो 330 गज बनता है, उतने तक ही पट्टा जारी किया जा सकता है। ठीक है, नियम विरुद्ध है बिल्कुल। बिल्कुल नियम विरुद्ध है, तो सीधी दिखती बात है। 69 के तहत ये होता है 330 गज या 300 वर्ग मीटर मैक्सिमम है, जो राज्य सरकार के प्रशासन शहरों के संघ की स्थिति है, उसके तहत पट्टी जारी किए गए, जो कि गलत है। क्या लग रहा है आपको, अनुचित लाभ पहुंचाया गया है भूमाफियाओं को? बिल्कुल भूमाफिया का अनुचित लाभ पहुंचाया गया इन ग्रामवासियों को अपने फेवर में लेकर के।
इनसे वापस खरीद के मौके प्लॉटिंग की जा रही है, जो 1.5-2 लाख रुपए गज में बेची जा रही है। अच्छा, जो पट्टे जिनके नाम हो चुके हैं उनसे खरीदे जा रहे हैं, उनसे खरीद चुके भूमाफिया, इनको तो मोहरा बनाया गया है, इनको मोहरा बनाया गया है, और इनका कोई कब्जा भी नहीं था मौके पे। इनको मौके पे कोई कब्जा नहीं किसी भी एंगल से। किस आधार पर इनको पट्टे जारी किए हैं? ये भूमाफिया का दिखता है, सीधी बात है, भूमाफिया की इतनी हिम्मत नहीं कितने पैसे दे करके आप ये पट्टे लेके आ सके। हाँ, इनकी आज स्थिति मौके की स्थिति आप जांच लो, इनके जो घर बने हुए हैं हाँ, तो उनके ये पूरे मकान पर बेच भी देना तो इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर सकते कि इनमें पट्टे लेके आ सके, इतनी बड़ी बड़ी जमीनों के पट्टे लेके आ सके। और वो पॉश कॉलोनी बीच में एडी जमीन पर, ताजी बात ये है स्थानीय पार्षद की मिली भगत। हाँ हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। और ये सब कुछ ये हुआ है कांग्रेस शासन के टाइम पर हमें बीजेपी सरकार के जाते हैं कि जांच की जाए बाकायदा और निष्पक्ष जांच की जाए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की शिकायत करेंगे इस विषय में? उनसे तो फिलहाल हमने करी नहीं है। अब करोगे? हाँ, जब मौका मिलेगा जरूर करेंगे, फिलहाल हमसे मुलाकात हो नहीं पाई हमारी। तो ये थे अनिल पंचोली जी। अब आप किसी से बात करा देते हैं शैलेश गुप्ता जी, जो इस विषय में कई आरटीआई लगा चुके हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, मगर कोई जवाब अभी तक नहीं मिला। जी शैलेश जी, क्या प्रकरण है पूरा? मान्यवर जी, पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस राज करने वाले अशोक गहलोत जी ने जनता के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना लाए थे कि पट्टे देने के 500 रुपए के अंदर, परंतु यहाँ के नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों ने इस पट्टे का जो था उसमें बहुत बड़ा खेल हुआ। वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 के अंदर ऐसे कई अवैध पट्टे बांटे गए, जिसकी लेकर के समाचार पत्रों में भी आया, आपके चैनल में भी आया, उसकी लेकर के जब जांच हुई सदर कोतवाली में एफआईआर लॉन्च भी हुई, परंतु आज तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। एडीए की जमीन है, नगर निगम ने पट्टे बांट दिए, ये बहुत बड़ा खेल हुआ। अब आप देख लीजिए, उसके ऊपर एडीए का बोर्ड भी लगा, बोर्ड लगने के बाद एडीए नगर निगम ने पट्टे काट दिए, और जो आदमी जो 150 गज का, 100 गज का, 50 गज के जो मकान वहां रह रहे हैं कोटरा के अंदर, आसपास रहने वाले छोटे छोटे मजदूर हैं, छोटी छोटी आबादी वाले, वो लोग चक्कर लगाते रहे। कई लोग मेरे पास भी आए, स्थानीय पार्षद के पास भी गए, जनप्रतिनिधियों के पास भी गए कि साहब हमारे पट्टे बनवा दो। वो चक्कर लगाते रहे, कभी एडीए गए, एडीए बोले आपकी जमीन निगम में आती है, निगम में गए तो निगम वाले बोले एडीए में जाओ, आपके ये कागज कम रह गया, ये कागज कम रह गया। परंतु जहां 330 गज की जमीन का जो नियम है, वहां देख लीजिए आप 700, 800, 900 गज के प्लॉट के ये पट्टे काट दिए गए, वो भी भूमाफिया के। जो भूमाफिया कभी निगम में नहीं गए, अपने उन अधिकारियों को, निगम के भ्रष्ट अधिकारियों को अपने कार्यालय में बुलाया और वहीं पर ही सारी कागजी कार्रवाई करी और पट्टे बन गए। जबकि आम जनता महीनों सालों तक चक्कर लगाती रही, सारी फॉर्मेलिटी कर दी, उनके कागज आज भी निगम के अंदर, एडीए के अंदर जमा है, परंतु उनको पट्टे नहीं दिए। उन्होंने रसीदें कटवा ली, परंतु उनको पट्टे नहीं दिए। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य शासन मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी ये पट्टे हुए हैं, वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 उसकी निष्पक्ष जांच करे। जो भी दोषी अधिकारी जिसने ये पट्टे जारी किए उसके खिलाफ 16 सीसी का नोटिस दिया जाए, उसको निलंबित किया जाए, और जो पट्टे ये जो निर्माण कार्य चल रहे हैं अवैध, उनको तोड़ा जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैंने इसको लेकर के सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी, कई बार मैंने लगाई, परंतु निगम के अधिकारियों ने कोई जानकारी देना उचित नहीं समझा। मैंने प्रथम अपील अधिकारी के भी लगाई, उन्होंने जानकारी नहीं दी। साथ ही मैंने जब दूसरी बार वापस लगाई तो उन्होंने कहा कि जितने भी पट्टे हैं उसकी जानकारी बहुत बड़ी है, हम आपको नहीं सकते। तो मैं तैयार हूं कि भाई आपको अगर 500 पेज की जानकारी है, 1000 पेज की है, मैं 2 रुपए पेज के हिसाब से पैसा देने को तैयार हूं, परंतु उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी और वो जानकारी को छुपा रहे हैं। मैंने कहा कि साहब आपने सदर कोतवाली में जो फर्जी पट्टे की जांच के लिए एफआईआर लॉन्च कराई थी, उसके बारे में आपने क्या कार्रवाई करी, उसकी भी मुझे अभी तक जानकारी नहीं है। अब आप क्या चाहते हो? मैं तो चाहता हूँ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, और जो गरीब, जो वास्तव में पट्टे लेने के हकदार हैं, जो नियम के तहत आते हैं, जिनकी फाइलें जमा है वहां पर, उनको पट्टा मिलना चाहिए, जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए, उनको चक्कर पे चक्कर नहीं लगवाने चाहिए। और जो ये पट्टे बांटे हैं, जहां आज 1.5 से 2 लाख रुपए गज के हिसाब से भूमाफिया जमीन बेच रहे हैं, जो ये बाबा रामदेव जी का मंदिर है, बाबा रामदेव जी का जब मेला भरता है तो यहाँ पे वैसे 3 से 4 दिन गाड़ियां पार्किंग करने के लिए जगह थी, फ्लोरेंस अपार्टमेंट वालों ने यहाँ पे जगह खाली रखवाई थी, परंतु उस पे भूमाफिया ने कब्जा करके फर्जी पट्टे बनवा के प्लॉटिंग की जा रही है। उसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी अधिकारी है भूमाफिया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फैशन की हो बात तो मास्टर फैशन को क्यों नहीं करेंगे याद। अजमेर में गारमेंट्स की सभी न्यू वैरायटीज उपलब्ध है, एक ही छत के नीचे। जींस, टी शर्ट, लोअर, ट्रैक सूट, कोट, ब्लेजर, पैंट, शर्ट और भी बहुत कुछ। ऐसा फैशन जो बढ़ाए आपका लुक और रखे आपको जमाने से 2 कदम आगे। आज ही मास्टर फैशन पर विजिट करें और अलग अलग परचेजिंग पर पाइए अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफर। मास्टर फैशन, प्लाजा रोड, अजमेर।